हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो उत्तराखंड लेटेस्ट जॉब अपडेट बहुत सारे आज अपडेट लेकर आप लोग के लिए आए हैं, जिसमें हम देखेंगे अपर पीसीएस मेंस परीक्षा के बारे में, कनिष्ठ सहायक परीक्षा के बारे में, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वन दरोगा और निर्वाचन आयोग में जो समीक्षा अधिकारी परीक्षा है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेटेस्ट अपडेट आपको दी जाएंगी। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप उत्तराखंड 360 सभी के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे अपर पीसीएस मेंस परीक्षा के बारे में। आप लोग को याद होगा 2 दिन पहले एक वीडियो मैंने अपलोड की थी हमारे चैनल पे, जिसमें मैंने बताया था कि हाईकोर्ट ने सीसेट का एक सवाल डिलीट कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे एक रेट दायर की गई थी, उसमें एक सवाल डिलीट होने के बाद एक नया अपडेटेड रिजल्ट कल जारी किया गया। तो उसी से रिलेटेड एक विज्ञप्ति आयोग ने हमारे जारी करी है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में। इसमें लिखा है कि ऐते द्वारा सूचित किया जाता है कि रेट संख्या जो भी थी इसमें, तो सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा यानी जो सीसेट की परीक्षा थी उसके अगर सेट ए की बात करूं क्वेश्चन नंबर 21, सेट बी में क्वेश्चन नंबर 05, सेट सी में क्वेश्चन नंबर 70 और सेट डी में क्वेश्चन नंबर 49 इन्हें विलोपित किया गया, इन्हें डिलीट कर दिया गया है। तो इसके बाद संशोधित उत्तर की के साथ और एक नया रिजल्ट भी जारी किया गया, वो भी यहाँ पर लिखा गया कि इससे पहले जो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था उसे निरस्त कर दिया गया है। तो इसी के साथ एक संशोधित परीक्षा परिणाम 23 दिसंबर यानी कल को जारी किया गया। इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था। और इसी के साथ इन्होंने बताया है कि पिछले वीडियो में भी आपको ज़रूर याद होगा, मैंने आपको बताया था जनवरी तक तो कोई संभावना नहीं है परीक्षा होने की। तो उसी पर आयोग ने हमारी मुहर लगा दी है कि मुख्य परीक्षा का आयोजन अब किया जाएगा फरवरी के 2, 3, 4 और 5 तारीख को। तो इसी हिसाब से अपनी तैयारी आप लोग करिए। आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं। मेरे को भी इस परीक्षा की तैयारी करनी है, मैं बहुत बढ़िया तरीके से इसमें लगा हुआ हूँ। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। उससे पहले आपको मैं कुछ जानकारी दे देता हूँ। लेटेस्ट अपडेट के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग को करंट अफेयर्स की कक्षाएं भी देखने को मिलती हैं, जिसके तहत मंथली करंट अफेयर के साथ साथ हम मैराथन वीडियोस भी कराते हैं। तो कल हमने एक मैराथन वीडियो कराई थी, जिसमें जनवरी से नवंबर तक का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर कंप्लीट किया था एक ही वीडियो के माध्यम से। लगभग 3.5 घंटे की वो क्लास थी। वीडियो बिल्कुल फ्री में इसी चैनल पर आपको मिलेगी। और पीडीएफ इत्यादि के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पीडीएफ पेड रहेंगी, वीडियोज़ हमेशा की तरह फ्री रहेंगे। और उससे पहले आप लोग को मैंने उत्तराखंड करंट अफेयर की मैराथन क्लास भी कराई थी, जिसमें हमने जनवरी से लेकर नवंबर तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स लगभग 1.5 घंटे की क्लास चली थी, लाइव आपको पढ़ाया था। वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर ही आपको मिलेंगे। पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट हम देखेंगे कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा के बारे में। तो कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा और उत्तराखंड एसआई की परीक्षा की डेट आपको ऑलरेडी पता थी। उत्तराखंड एसआई भर्ती परीक्षा होने वाली थी 12 जनवरी और जो हमारी कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा है उसकी डेट जो है 19 जनवरी है। लेकिन जनवरी माह में क्या है आप लोग को अगर मैं बताऊं, तो जनवरी माह में होने वाले हैं हमारे निकाय चुनाव, जिसकी अधिसूचना ऑलरेडी जारी कर दी गई है। जिसमें आप देख सकते हैं मतदान की तिथि इसमें लिखी गई है। सारे प्रोसीजर अगर मैं बताऊं, मतदान की तिथि इसमें है 23 जनवरी और मतगणना की तिथि इसमें दी गई है 25 जनवरी। तो अब इस पर अभी अगर मैं परीक्षा तिथि के बारे में बताऊं तो हमें आयोग के नोटिफिकेशन का ही इंतज़ार करना पड़ेगा कि वे परीक्षा करवा पा रहे हैं नहीं करवा पा रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड यानी जो हमारे निकाय चुनाव होने वाले हैं उससे रिलेटेड एक आज अखबार में एक खबर आई है, उसको मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो आज के अखबार में जो निकाय चुनाव से रिलेटेड खबर आई है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें खबर है कि 30,000 कर्मचारी और 18,000 सुरक्षाकर्मी लगेंगे चुनाव ड्यूटी में। कौन से चुनाव में? जो निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए जाने वाले निकाय चुनाव हैं। उत्तराखंड के नगर निकाय चुनाव में 30,000 से अधिक सरकारी कर्मचारी और जो हमारे सुरक्षा कर्मचारी हैं वो ड्यूटी में लगेंगे। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि परीक्षा हो सकती है नहीं हो सकती है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आपने अपने तैयारी को बिल्कुल अप टू डेट रखे रहना है। 19 जनवरी और 12 जनवरी की डेट मानकर ही आपने तैयारी करनी है। अंतिम निर्णय इस विषय में लेगा हमारा आयोग और उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको चैनल पर मिल जाएगी। अपनी तैयारी आपने उसी हिसाब से करनी है। ये खबरें इत्यादि चलते रहेंगी, चुनाव भी होते रहेंगे, लेकिन अपनी तैयारी ऐसी रखनी है कि अगले हफ्ते भी अगर पेपर हो जाता है तो आप पूरी तरीके से तैयार रहें। तो सभी को इस विषय में शुभकामनाएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगली खबर हम देखने वाले हैं स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा के बारे में। तो स्नातक स्तरीय परीक्षा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC का कैलेंडर। उसमें आप पुलिस आरक्षी की परीक्षा तो देख ही सकते हैं। तो
यहाँ पर आप कैलेंडर अगर देखते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, विभिन्न विभाग स्नातक अर्हता के पद यहाँ पर दिए गए हैं 30 पद, और परीक्षा तिथि इसमें दी गई है 25 मई 2025। तो प्राप्त खबरों के अनुसार इसमें कुछ स्नातक स्तरीय परीक्षाएं और भी इसमें मतलब पोस्ट ऐड होने वाली। इसी के साथ जो नई स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा है जिसमें वीपीडीओ के पद हैं लगभग 140 से अधिक, पटवारी के पद हैं उसमें 70 से अधिक। तो वीपीडीओ के 140 पद जिसमें ट्रिपल सी अनिवार्य रहता है, तो जिसने ट्रिपल सी नहीं किया है वो अभी कर ले, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। पिछली बार की तरह आपसे पेपर छूट जाएगा। पिछली बार क्या हुआ था, आयोग ने अक्टूबर में नोटिफिकेशन दिया था, दिसंबर में पेपर करा दिया था, तो बहुत जल्दी कार्यक्रम हो सकते हैं। तो अपना ट्रिपल सी अभी कर लीजिए आप लोग। तो वीपीडीओ के 140 से अधिक पद और पटवारी के 70 पद जो स्नातक स्तरीय परीक्षा के हैं वे आने वाले हैं अगले कैलेंडर में। जो नया कैलेंडर यूके ट्रिपल एस सी का जारी होगा मार्च से अप्रैल के बीच में, और इनकी परीक्षा कब तक हो सकती है, जून के बाद, यानी जुलाई अगस्त सितंबर कभी भी इनकी परीक्षा हो सकती है। तो उसी हिसाब से आपने तैयारी करनी है। भले आप कन्या सहायक की तैयारी करें, उत्तराखंड पुलिस की तैयारी करें, या फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी करें, या वीपीडीओ की तैयारी करें, या पटवारी की तैयारी करें, यूके ट्रिपल एस सी 100 मार्क्स की परीक्षा कराता है जिसमें जनरल सिलेबस रहता है, यानी 20 अंक का हिंदी, 40 का उत्तराखंड, 10 की रीजनिंग, 5 का कंप्यूटर, और शेष हमारा रहता है जीएस वाला पोर्शन। तो इसी हिसाब से आपने आगे बढ़ना है। तो इससे रिलेटेड कोई अन्य अपडेट अगर मेरे को प्राप्त होती है तो मैं ज़रूर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल इत्यादि और यूट्यूब के माध्यम से आपको बता दूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। कल 23 दिसंबर को हमने कन्या सहायक भर्ती परीक्षा के लिए 10 नए प्रैक्टिस सेट वाली सीरीज लॉन्च कर दी है, जिसमें ये प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे हमारी ऐप उत्तराखंड 360 में, जिसमें जो पहला प्रैक्टिस सेट है सभी के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। इस बैच में आपको 10 नए प्रैक्टिस सेट के साथ साथ 25 प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको प्राप्त होंगे जो यूके ट्रिपल एस सी ने करवाए हैं, यानी टोटल आपको 35 प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे। 24 दिसंबर से मतलब 23 दिसंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो गया है। 12 जनवरी को इसमें आपको 10वां प्रैक्टिस सेट प्राप्त होगा, यानी एक एक दिन छोड़कर आपको इसमें प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट है हमारी वन दरोगा भर्ती परीक्षा से रिलेटेड। तो वन दरोगा भर्ती के बारे में आप लोगों ने हर जगह ये खबर ज़रूर सुन ली होगी कि इसके जो पद अभी रिक्त हैं आरटीआई के अनुसार लगभग 84 के आसपास में पद खाली हैं, जिसमें और भी ज़रूर ऐड होंगे। नोटिफिकेशन आने तक ये ज़रूर ऐड होंगे। इसमें जो हमारा यूके ट्रिपल एस सी का कैलेंडर था उसमें इसका एग्ज़ाम डेट लिखी है अप्रैल 2025 की। अब इसमें हो क्या रहा है, अभी बात चल रही है इसमें क्वालिफिकेशन चेंज होने की। पिछली क्वालिफिकेशन अगर मैं बताऊं तो 12th पास थी। अभी बात हो रही है कि शायद इसमें ग्रेजुएशन हो सकता है क्वालिफिकेशन की, लेकिन अभी इसके बारे में कोई पुख्ता खबर नहीं है। यही अपडेट देने के लिए ये खबर मैंने आपको दी है कि फ़िलहाल आप 12th मानकर ही चलें। ग्रेजुएशन होगा, क्वालिफिकेशन में अगर कोई भी चेंज होता है, पद बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या आएगा, इससे रिलेटेड कोई भी खबर हमें प्राप्त होती है तुरंत आपको हमारे चैनल स्टडी विद जीवन में इसकी अपडेट प्राप्त हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नोटिफिकेशन इत्यादि के लिए बेल आइकन को भी आपने ज़रूर दबा देना है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो निर्वाचन आयोग के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी का पद है। निर्वाचन आयोग में आप लोग को याद होगा इसी साल निर्वाचन आयोग का एक नोटिफिकेशन आया था समीक्षा अधिकारी के लिए, जिसमें टोटल 2 पद थे। अब इस भर्ती परीक्षा का आयोजन आप लोग को याद ही है। इसका जो एग्ज़ाम होने वाला है 2025 में आयोजित होगा। इसके अंतर्गत जो पद हैं इसमें अगर आवेदकों की मैं बात करता हूं तो 5700 के आसपास इसमें आवेदन हुए हैं। तो अपने सिलेबस के अनुसार आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी तैयारी में लगे रहिए, आप लोगों को सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया है। पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ हमारे चैनल स्टडी विद जीवन में उत्तराखंड परीक्षावाणी, जो कि हमारे उत्तराखंड के सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, उसकी मैराथन सीरीज़ का पहला भाग मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस मैराथन सीरीज़ में आप लोग को मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट कराए थे, जिसमें राजनीति प्रशासनिक ढांचा, उत्तराखंड जनसंख्या और नगरीकरण, आर्थिक परिदृश्य और उद्योग, और खनिज संपदा वाला चैप्टर मैंने पहले भाग में समाप्त कराया था। पहली मैराथन क्लास जो परीक्षावाणी की थी हमारी टोटल 2 घंटे की थी। अब इसका दूसरा मैराथन भाग यानी परीक्षावाणी का दूसरा मैराथन क्लास लगभग 1.5 घंटे की रहेगी, जिसमें हम 4 और चैप्टर समाप्त करेंगे। कौन कौन से? एक ही वीडियो में 4 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड की योजनाएं,
ऊर्जा संसाधन, संस्थान, संगठन और संग्रहालय और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण वाला चैप्टर हम समाप्त करेंगे। वीडियोस हमेशा की तरह आपको फ्री में ही प्राप्त होती हैं। पीडीएफ इत्यादि के लिए आप लोग को हमारे जो ऐप है उत्तराखंड 360 उसको डाउनलोड करना है। वहाँ पर आपको परीक्षा वाणी बैच दिखेगा, वहाँ से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। करंट अफेयर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण लिंक भले टेलीग्राम का चैनल है और व्हाट्सएप चैनल है, हमारी ऐप है, हमारा नंबर है, सारे महत्वपूर्ण लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको मैं बता देता हूँ, वहाँ पर हम बात करेंगे आरओ मेंस परीक्षा कब होगी, सींचपाल भर्ती परीक्षा के बारे में, वन आरक्षी भर्ती परीक्षा के बारे में और एईजेई भर्ती परीक्षा के बारे में लेटेस्ट अपडेट आपको दी जाएगी अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।